कहते हैं उम्र सिर्फ एक संख्या है। जब दिल में जुनून हो और सपनों को पंख मिले तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको हैरान करेगी बल्कि आपके भीतर के सपनों को भी जगाएगी। ये कहानी है पटना बिहार के एक छोटे से सितारे की, जिसने अपनी चमक से पूरी दुनिया को चौंका दिया। आइए मिलते हैं प्रभात रंजन से, जिन्हें प्यार से सब नमस्ते, बुलाते मैं हैं। प्रभात रंजन और मेरी उम्र अभी 9 साल की है। पटना की गलियों में पला बढ़ा प्रभात रंजन कोई साधारण बच्चा नहीं है। मात्र 3 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, प्रभात ने अपने नन्हे हाथों में कैमरा थामा और फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा। मैं 1.5 साल का था उस समय और मेरे पापा ने घर पे कैमरा लाया था, तो मैंने पापा से कैमरा मांगा था, मुझे चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने दिया। मुझे कैमरा इतना पसंद आया कि मुझे बहुत रुचि हुई और जब मैं 3 साल का था तो वहाँ पे पटना फैशन वीक शो हुआ था, तो वहाँ पे मैं गया था और पहली बार वहीं से मैंने अपनी फोटोग्राफी की जर्नी को शुरू किया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक जुनून जो उसे कुछ अलग करने की प्रेरणा देता था। मैंने विद्युत जमाल, शेखर सुमन, मिलन, मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा, सोनू सूद और नेताओं की फोटोग्राफी की। प्रभात के लिए कैमरा सिर्फ एक यंत्र नहीं था बल्कि एक जादुई खिड़की थी, जिसके जरिए वह दुनिया को अपने नजरिए से देखता और कैद करता था। प्रभात की प्रतिभा को सबसे पहले उनके पिता राजीव रंजन ने पहचाना। राजीव स्वयं एक अनुभवी फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने प्रभात के जुनून को न केवल समझा बल्कि उसे पंख भी दिए। राजीव ने प्रभात को कैमरे की बारीकियां सिखाई, लेकिन प्रभात की रचनात्मकता कुछ ऐसी थी कि वह जल्द ही अपने पिता से भी आगे निकल गया। प्रभात की तस्वीरें हर बार एक कहानी कहती थी। आज 9 साल की छोटी सी उम्र में प्रभात ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े फोटोग्राफरों के लिए भी सपना होता है। उनकी प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत के सबसे युवा फोटोग्राफर के रूप में मान्यता दी है। फोटोग्राफी में मुझे इतनी रुचि थी कि मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट फोटोग्राफर का खिताब मिल चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। प्रभात को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और बिहार सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा। ये पुरस्कार सिर्फ प्रभात की प्रतिभा का प्रमाण नहीं है बल्कि उनके अटूट जुनून और मेहनत की कहानी भी बयां करते हैं। प्रभात की कहानी सिर्फ फोटोग्राफी तक सीमित नहीं है। इस नन्हे सितारे के शौक की कोई सीमा नहीं। और मैं और भी सारी चीजें करता हूँ, जैसे नाटक, फोटोग्राफी, पेंटिंग और स्केटिंग। स्केटिंग में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल लगा था और पेंटिंग जब मेरे फुर्सत का समय मिलता है तब मैं करता हूँ। पर ट्राइपॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे कैमरा का स्टेबिलिटी बना रहता है, कि वो एक ही जगह रहे, हाथ से देखते हैं किसी का हिलता है। हाँ, भले मेरा हाथ दुखेगा लेकिन हिलाती नहीं। प्रभात की इस असाधारण प्रतिभा के पीछे उनके परिवार का अटूट समर्थन है। उनके पिता राजीव न केवल उनके गुरु हैं बल्कि उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं। प्रभात की मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनके हर कदम पर साथ दिया। राजीव बताते हैं कि प्रभात की जिज्ञासा और सीखने की ललक ऐसी है कि वह हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है, चाहे वह नई फोटोग्राफी तकनीक हो, पेंटिंग का कोई नया स्टाइल या स्केटिंग का कोई नया स्टंट। प्रभात कभी रुकता नहीं। प्रभात रंजन यानी तेजस हमें सिखाते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके पास सच्चा जुनून हो, सही मार्गदर्शन हो और मेहनत करने का जज्बा हो। प्रभात की कहानी उन सभी बच्चों और युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी पेंटिंग्स और उनकी स्केटिंग हमें बताती है कि अगर आप अपने दिल की सुने तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। प्रभात की यात्रा अभी शुरू हुई है। वह कहते हैं कि उनका सपना एक दिन अपनी तस्वीरों के जरिए भारत की संस्कृति और सुंदरता को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, और हमें पूरा यकीन है कि यह नन्हा सितारा एक दिन ऐसा कर दिखाएगा। प्रभात की कहानी हमें याद दिलाती है
कि हर बच्चे के भीतर एक अनोखी चमक होती है, बस उसे सही दिशा और प्यार की जरूरत होती है। एक बात कहता हूँ, चाहे हमें जितने भी अचीवमेंट मिल जाए, चाहे हमारी जितनी प्रशंसा हो कि हम बहुत अच्छा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें और अचीव करना हो। जैसे जो भी फोटोग्राफर्स है, मुझसे बड़े कोई भी फोटोग्राफर हो, चाहे वो कैंडिड फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर, वाइल्ड फोटोग्राफर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनका बेटा या बेटी कोई भी है, अगर उनको फोटोग्राफी या बाकी कोई भी चीज में रुचि हो तो उनको उस चीज में बढ़ावा दे। जैसे मान लीजिए उसको कैमरा में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अगर वो मांग रहा है तो उसे कुछ होते हैं जो नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, ज्यादातर तो देते ही नहीं है। उनको देना है और उससे वो कुछ नया भी कर सकते। ये नहीं कि तुमको आईसी बनना है, इंजीनियर बनना है, उनकी भी जिंदगी है, उनको भी कुछ बनना है। तो दोस्तों, प्रभात रंजन की इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी अपने जुनून को जीने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।